जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में दोस्तों बात करूंगा 50% डीए का इंतजार 6 महीने और बढ़ गया। आखिर क्या है फैक्ट, इससे क्या होगा फायदा या नुकसान 2024 में। दूसरी बात कहते हैं एक्स ग्रुप के सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार और एमओडी को दिया नोटिस। आखिर तीसरी खबर, ये औरतें सैनिकों के पैरों के क्यों पकड़ रही हैं, क्यों पड़ी हैं, क्यों ये बिलख रही हैं, आखिर इनकी क्या है व्यथा जो कि भरोसा कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ सैनिकों पर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 50% डीए की खबर को झटका लगाए। आखिर क्यों झटका लगाया, जरा देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट कम से कम हर इंग्लिश पेपर का, हर हिंदी पेपर का, न्यूज चैनल का डाल रहा हूं कि जैसे कि एक मीटिंग हुई है और जिसमें गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि इस बार जो 1 जुलाई को डीए बढ़ने वाला है वो आपका 42 से 45% हो गया है। बस एक औपचारिकता यानी घोषणा बाकी, यानी 3% की बढ़ोतरी 100% तय है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स के बाद का फार्मूला जो 6 महीने का एवरेज निकाला था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोई बात नहीं। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है 50% डीए के ऊपर, जैसा कि हम सभी लेके चल रहे थे कि इस बार यदि 46 होता है तो 4% की आप जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है उसके हिसाब से 1 जनवरी 2024 में हो जाएगा। उसके बाद सरकार के ऊपर एक दबाव रहेगा। सरकार आखिर 50% डीए जो कि 7th पे सीपीसी की रिकमेंडेशन है, और उसमें कहा गया है कि जैसे ही डीए 50% हो जाता है तो उसको बेसिक पे पेंशन में मर्ज करके आप दोबारा डीए को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इंतजार अब लगभग जुलाई 2024 तक पहुंचा। हाँ, ये भी एक राहत की बात है कि जुलाई में अब 100% होना है, वहां पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 5% की बढ़ोतरी चाहिए और 2.5% 3% का भी रेशियो बढ़ता है तो जुलाई में, और इलेक्शन आपके जाकर सितंबर अक्टूबर 2024 में। उससे पहले सरकार के पास खुला ऑप्शन है। बस इतना फर्क है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, कि उन्हें अब 6 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। और ये देखते हैं डीए आपका 100% 50% होना है और सरकार इसके ऊपर बहुत बड़ा और फैसला लेगी। जैसा कि कह चुकी है कि 8वां वेतन आयोग हमें कंपोजिशन में नहीं आएगा, नहीं वो इंप्लीमेंट लाएंगे, किसी भी एक फार्मूले पर विचार कर रही है। तो ये बिल्कुल सटीक है, प्रमाणित है, जैसा कि हम देख रहे हैं और जो खबरें अभी चल रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, एक्स ग्रुप यानी ओआरओपी विसंगति का ये भी एक बड़ा मामला है। जैसे कि ओआरओपी विसंगति में आप बेसिक पेंशन हो, एक्स ग्रुप पे हो, फैमिली पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, उसी के संदर्भ में एक्स ग्रुप पेंशन के ऊपर अभी तक पिछले खबर आई थी कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने जो डाला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एएफटी में जाने के लिए बोला था, लेकिन अब इसको स्वीकार किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे किया है, क्या है नंबर, जरा देखते हैं। कब है अगली सुनवाई, उसका है WPC 0079623। यह केस जो ओल्ड आरोपी का विसंगतियों का केस है उसके साथ ही लिंक कर दिया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आप स्वीकार कर लिया है और एमओडी को निर्देश दे दिया है कि अगली सुनवाई 22 सितंबर 2023 को वहां पर उनका जो भी रैप है, प्रतिनिधित्व है, ये भारत सरकार को नोटिस है और इसके मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये खुशखबरी है, राहत है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्स ग्रुप की बहुत बड़ी विसंगति क्या है। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक्स ग्रुप सेना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में बहुत सारे ट्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्स ग्रुप के टेक्निकल एंट्री होते हैं। अब उनमें भी 2 भाग कर दिए हैं कि 1 जनवरी 2016 के बाद उनको 6200 से उनकी बेसिक पेंशन फिक्स की है और पिछले वालों को 3600 है। तो ये एक बहुत बड़ी अनोमलीज है जो कि ओआरओपी के मूल सिद्धांतों से अलग है। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, जैसा कि आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, ये सेना है जिसके ऊपर क्यों विश्वास किया जाता है। सेना है, आंख बंद करके विश्वास किया। जहां सेना है वहां शांति है, जहां सेना है वहां सुरक्षा है, जहां सैनिक हैं वहां पर डर नाम की कोई चीज नहीं। चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले हो, चाहे आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले हो। जैसे कि हम बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सुरक्षा करते हैं, देश सुरक्षित रहकर अपने काम करता है, उसी प्रकार यदि कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है, कोई भी आपदा है प्राकृतिक, वहां पर जब सैनिक पहुंच जाते हैं तो आम लोगों को एक राहत बचती है कि नहीं, ये लोग 100% अपना देते हैं और काम को, ऑपरेशन को सफल बनाते हैं। सॉरी। उसी तरह मणिपुर का मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर इतनी दयनीय स्थिति कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये भी इंसान हैं, ये भी हमारे ही लोग हैं और हमारे लोग हमारे लोगों से ही परेशान है। 2 समुदाय आपस में इस तरीके से एक दूसरे के पीछे पड़े हैं कि हद भी पार कर दी है। चाहे मोलेस्टेशन या अन्य ऐसे गतिविधि हो रही है जिनके बारे में बोलना, उन्हें दिखाना भी शायद बड़े शर्म की बात है, लेकिन वहां पर सेना डटी है, खड़ी है और हमारे एक कर्नल साहब उनके पैर पकड़ रहे कि यहाँ से मत जाइए, हम आपके भरोसे हैं, हमारी जिंदगी, हमारे बच्चे, हमारा रोजगार, हमारा जिंदगी, हमारी जान आपके भरोसे हैं।
प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। ये है भरोसा, अटूट भरोसा। सच कहता हूं, यदि कोई भगवान के बाद भरोसा करता है इस युग में, इस भारत देश के अंदर, तो सैनिकों पे करता है। और हमें इस कर्तव्य निष्ठा पर खरा उतरने की भी आदत होती है। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।